एक कार को बेचा है 10% के लाभ पर, एक्स को कुल लेन देन में 12% का लॉस हुआ कुल लेन देन में। तो आपसे पूछा दूसरी कार पर हुआ लाभ या हानि प्रतिशत लगभग कितना है। तो एक्स ने 2 कार बेची है समान कीमत पर, मेरे दोस्तों सीपी है और ये उनका एसपी है, समान सेलिंग प्राइस पर। पहली कार को 10% के लाभ पर बेचा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, पहली कार को 1/10 के प्रॉफिट पर बेचा। यानी कि पहली कार अगर 10 रुपए की है तो हमने 11 में बेची है। पहली कार अगर 10 रुपए की है तो हमने 11 में बेची है। 2 कार समान कीमत पर बेची गई है सेम सेलिंग प्राइस पर, यानी कि अगर पहली कार 11 में बेची है तो दूसरी कार को भी हमने 11 में ही बेचा है। अगर पहली कार 11 में बेची तो दूसरी कार को भी 11 में ही बेचा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक्स को कुल लेन देन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 12% का लॉस हुआ। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/25। एक्स को कुल लेन देन में कितने का लॉस हुआ भाई, कुल लेन देन में एक्स को 12% का। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, यानी कि अगर टोटल सामान 25 का है तो 25 पे 3 का लॉस हुआ है, तो सामान बिका कितने में 22 में, 25 का सामान 22 में बिका है। भाई टोटल सामान बिका कितने में मेरे दोस्तों, 11 + 11 22 में बिका है। टोटल सेलिंग प्राइस 10 है, 11 + 11 22, तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। अगर ये 11 11 22 है तो 10 और इसका कितना आएगा फिर 15, यानी कि 25 हो गया। तो पहली जो दूसरी कार का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 होगा, 10 और 15 25, 25 का सामान 11 + 11 22 में बेचा गया, जिसका मतलब 25 का सामान अगर 22 में बेचेंगे तो ओवरऑल क्या हो गया 12% का लॉस हुआ। ठीक है भाई, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपने पूछा दूसरी कार पर हानि कितनी, दूसरी कार 15 की थी और 11 में बेची, 15 का सामान 11 में बिका तो कितना लॉस हुआ मेरे दोस्तों, 4 रुपए का लॉस हुआ 15 पर, 4/15। और 4/15 कितना होता है मेरे दोस्तों 26.66% होता है। हर कोई जानता है कि 1/15 6 सही 2/3% है भाई, 4/15 होता है 26 सही 2/3%, जो कि अप्रॉक्स बी ऑप्शन है। तो दूसरी कार पे 26.66% का लॉस हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, बैंकिंग के पेपर